A very good morning to my dear students. How are you all? Today I am going to explain you chapter 7 determiners and quantifiers from your grammar book. अब determiners क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ के बारे में डिटरमाइन करें, निश्चित तौर पर कुछ बताएं, दैट आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उसमें? ए, एन, द, माई, हिज, मैनी, सम, ये वर्ड्स को हम एज डिटरमाइनर्स यूज़ करते हैं और ये नाउन फ्रेजेस के स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, a sweet smelling flower, the school boys, my favorite color, some wild animals, ये सारे के सारे हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं. ठीक है. अब डिटरमाइनर्स कितनी तरह के होते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं. पहला है स्पेसिफिक डिटरमाइनर. स्पेसिफिक डिटरमाइनर जहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड हो, डेफिनेट हो. तो ये जो है, इसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. बिल्कुल डेफिनेटली एग्जैक्टली हमें पता होता है, पक्का पक्का. नाउ इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल है द, वो यूज़ होता है. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, विच, ये यूज़ होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. इंटरोगेटिव होता है विच. ये सारे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पास मी द सूप? दोज लवली ट्रीज, लुक एट दोज लवली ट्रीज. योर इन्विटेशन, विच फिल्म, ये सारी चीज़ें डेफिनेट हैं. इनका जो आंसर आएगा, जैसे विच फिल्म, तो उसमें हमें जो भी आंसर मिलेगा वो एक फिल्म का नाम बता देंगे कि हम वो फिल्म देखने जा रहे हैं. डेफिनेट सा आंसर मिलेगा. ठीक है. नाउ जनरल डिटरमाइनर्स. जनरल मीन्स जहाँ पर फिक्स ना हो, एग्जैक्टली हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तब हम वहाँ पर जनरल डिटरमाइनर्स यूज़ करते हैं. जैसे ए और एन. वर्ड्स और यूज़ होते हैं एनी, अनदर, अदर, वॉट. ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आवर नेबर हैज़ अडॉप्टेड अ स्ट्रीट डॉग. कोई भी स्ट्रीट डॉग है, उनमें से एक उठा के उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. कपिल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ ऑन पेज नंबर 38 एक एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज ए. दैट इज़ वी हैव टू फिल दीज गैप्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स. उन डिटरमाइनर्स में हम यूज़ करते हैं करके इनको गैप्स को फिल करना है. फर्स्ट इज इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग, THE, द. नेक्स्ट, थिंग इन द वर्ल्ड. यहाँ पर ऑलरेडी द इज़ गिवन, उसको कट कर दीजिए. यहाँ पर हमें द फिल करना है. टू फ्राइटन अ मैंगूज. नेक्स्ट इज द मोटो. The motto of all the Mangoose family is to run and was the true Mangoose. He looked at the cotton wool, run all around the table, sat and the fur, put the fur in order, and jumped on the small boy's shoulder. Said the father, its. Apostrophe s is already given here, तो ये हो जाएगा its. Under my chin, my chin. And next is Ricky Tikki sniffed at his ear, and climbed down the floor. The nose, and that's a wild creature.
all mangoes are like that, said her husband. Her. Pick him up by his his tail and try to put him in a cage, and out of the house gave him a little piece, went out into the veranda in the sunshine, fluffed up his fur in the house. अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ए हैज़ बिन कंप्लीटेड. नाउ अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ए, एन और द की. तो ए और एन कहाँ पर यूज़ होता है? देखो, बहुत ही इजी एक आपको टेक्निक बता देती हूँ. जितने भी हिंदी स्वर होते हैं ना, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हैं हिंदी के वॉवल्स, स्वर. अगर किसी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में ये साउंड आ रहे हैं, हिंदी वॉवल्स के, हिंदी स्वर के साउंड आ रहे हैं, तो हम ए, एन यूज़ करेंगे. और अगर इनके अलावा कोई और साउंड आ रहा है, हिंदी से ही आप देख लीजिए, अगर कोई और साउंड आ रहा है इन स्वरों के अलावा, तो फिर हम यूज़ करेंगे ए. ठीक है, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा. एंड नाउ यूज़ ऑफ द. द का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं. when there is only one of a person or thing, जब वहाँ पर हम किसी ऐसे इंसान या चीज़ की बात कर रहे हैं जो अपने तरीके की सिर्फ एक है. जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही हो सकता है ना, एक टाइम पर एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं. तो नेक्स्ट इज़ द सन. ये भी एक है, यूनिक है, पूरे यूनिवर्स में देयर इज़ ओनली वन सन नहीं, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, ही इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, तो अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, देन वी हैव टू यूज़ द बिफोर दैट डिग्री. When there is only one in that place or in those surroundings, अपनी तरह की कोई एक ही चीज़ है वहाँ पर उस वक्त या आसपास, तो हम द यूज़ करेंगे. फादर कैन आई टेक द कार मीन्स घर में एक ही कार है, तो हम द कार यूज़ करेंगे. द गर्ल इन द येलो ड्रेस इज़ माई सिस्टर मीन्स वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही येलो ड्रेस वेयरिंग गर्ल है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वहाँ पर द यूज़ हो रहा है. टू से समथिंग अबाउट ऑल द थिंग्स रेफर्ड टू बाय अ नाउन. नाउन के सामने हम यूज़ करते हैं द को. द जायंट पांडा इज़ द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मीन्स जायंट पांडा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनके साथ हम द यूज़ करेंगे. ओके, टू टॉक अबाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम के पहले हम द यूज़ करते हैं. द वायलिन, द सितार, द हारमोनियम, द फ्लूट एक्सेट्रा. टू रेफर टू अ सिस्टम और सर्विस, फॉर एग्ज़ाम्पल द मेट्रो, द रेडियो. ठीक है, बहुत ज़्यादा explanation we don't have time that much, that's why. With adjectives such as rich, poor, elderly, unemployed, इस तरह के जो adjectives हैं जो nouns को define करते हैं या किसी एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं. रिच अमीरों के बारे में बात हो रही है, पुअर सारे गरीबों के बारे में, एल्डरली सारे बड़े लोगों के बारे में, अनएम्प्लॉयड ये सारे बेरोज़गारों के बारे में, एक एज अ ग्रुप बात हो रही है.
तो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे. लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर. गरीबों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है. और आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस. तो यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में हो रही है, वो गरीबों के बारे में बात हो रही है या अमीरों के बारे में. तो ठीक इसी तरीके से वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी. मीना सॉ ए शूटिंग स्टार. हमें ए एन और द के साथ स्टार्ट करना है, कोई भी फिल करना है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम विल पुट अ क्रॉस. तो मीना सॉ अ शूटिंग स्टार. डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन. द अपनी तरह का एक ही है ना सन. इज़ देयर एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर. द नेक्स्ट इज आई ऑलवेज पैक an apple. Give the starving dog a bone. The police question. यहाँ पर the और a both are correct. ठीक है. And now and next is 7th part. The passports. The passports. I always keep snacks. यहाँ पर कोई article और determiner we are not going to use. Next, C. Underline an appropriate determiner to complete each sentence. If a determiner is not required, do not underline any word. यहाँ पर options दिए हुए हैं, देखो. The, this, these, those. तो यहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरलाइन एनी डिटरमाइनर. फर्स्ट इज कैन यू फेच द बुक्स. द बुक्स. द मून इज ओवर द एन. द मून इज no need. Third, do some boys opt for home science? I have not got any. Fifth, she gave a candy to each child. Sixth, her homework. 7th, these. हर गाय दूध नहीं देती और बहुत सारा नहीं देती. These. 8th, this. 9th, anyone. 10th, what. यहाँ पर we come to an end of this chapter. Now this exercise, C, part 10. Now we'll talk about quantifiers. Quantifiers क्या होते हैं? Quantity means या तो हम उस चीज़ को गिन सकें या तोल सकें. तो quantifiers are a type of adjectives used to give information about the number. या तो किसी चीज़ की नंबर के बारे में या उसकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, मोर, मच, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, इनफ, हाफ, whole, less, a lot of, plenty of, a number of, how much, how many. ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं क्वांटिफायर्स में. और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ ये यूज़ हो जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. मोस्ट चिल्ड्रेन, more people, many animals, little knowledge, some bread, etc. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे ऐसे क्वांटिफायर्स के बारे में जो
काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। तो ईच, एवरी, मैनी, फ्यू या ए फ्यू, अ नंबर ऑफ, बोथ, सेवरल, ईदर, नीदर, फ्यू, ये काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। अनकाउंटेबल में मच है ना, काफ़ी, थोड़ा, अ बिट ऑफ, लेस, कम, ये चीज़ें हम ऐसे क्वांटिटी के साथ यूज़ करते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते या हम काउंट नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, डिटरमाइनर्स ऐसे हैं जो क्वांटिफायर्स सॉरी ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों जगह यूज़ हो सकते हैं, जैसे ऑल, एनी, इनफ, मोर, मोस्ट, नन, नन ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, प्लेंटी ऑफ, इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज डी। करना क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट क्वांटिफायर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट क्वांटिफायर को अंडरलाइन करना है। तो होमवर्क की क्वांटिटी हो सकती है, हम कहते हैं आज तो बहुत सारा होमवर्क मिला है, तो लॉट्स ऑफ, हाउ मच, टाइम, टाइम में इसको हम वे नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, है ना। देर आरंट मैनी स्टूडेंट्स, ये काउंट हो सकते हैं। हैव यू विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तुम। ऑल्दो ही इज सिक ही हैज़ नॉट टेकन एनी, बीमार है लेकिन फिर भी कोई भी दवाई नहीं ली। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी, बहुत सारे दोस्त नहीं हैं मेरे पास। some children were absent on sports day, कोई एब्सेंट नहीं था, नन भी हो सकता है, ऑल तो नहीं हो सकता है ना, नन और सम, ठीक है। नेक्स्ट, सम, नन, ऑल ऑफ द बसेस हैव लेफ्ट, ये हो सकता है, इसमें सम भी हो सकता है। सम ऑफ द बसेस हैव लेफ्ट, कुछ बसेस चली गई हैं, ऑल की सारी चली गई हैं, तो बोथ आर करेक्ट। इफ़ टू मैनी cooks spoil the broth, so does too much salt को हम काउंट नहीं कर सकते, तो much salt। I spend plenty of my time reading story books, बहुत सारा टाइम मैंने इसके ऊपर स्पेंड कर दिया है, खर्च कर दिया है। नाउ एक्सरसाइज ई, यहाँ पर वी हैव टू यूज़ मैनी, मच, सम, एनी, इसके साथ हमें ये एक्सरसाइज फिल करनी है। तो फर्स्ट इज, वुड यू लाइक सम, SOME, सम। देयर इज नॉट एनी या MUCH, मच, बोथ आर करेक्ट। देयर इज टू मच सॉल्ट, there is too MUCH, much, there is too much salt in this cup. And now next is I have some advice, have any of you, how much money, नेक्स्ट इज हाउ मैनी, देखो मच फॉर मनी, मनी मीन्स यहाँ पर डेफिनेट नहीं है, तो मच, कितना पैसा है तुम्हारे पास। हाउ मैनी रुपीज़, रुपीज़ काउंटेबल है, तो मैनी। नेक्स्ट, पेरेंट्स नीड मच पेशेंस, MUCH, मच। यू विल गेट मैनी भी होगा, और some, 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 both are correct. When I came into the room, some, SOME, some. Clear? Now we are going to talk about a few, a little. देखो अब ये होता क्या है, few, कुछ, a few क्या है,
लिटिल थोड़ा, ए लिटिल क्या है? तो यहाँ पर अ फ्यू एंड फ्यू यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, कुछ, इनको हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे। ए फ्यू मीन्स थोड़ा है, और फ्यू मीन्स बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ए फ्यू मीन्स थोड़ा, और फ्यू मीन्स कुछ, शायद कुछ है ही नहीं, हार्डली एनी, या बहुत थोड़ा, ये फ़र्क है। ठीक इसी तरीके से लिटिल और अ लिटिल, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए फ्यू मीन्स जैसे बताया था कि कुछ है, थोड़ा है। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट एंड अ फ्यू ऑरेंजेस, मतलब एक या दो है। फ्यू डॉक्टर्स आर विलिंग टू मीट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स शायद कोई भी नहीं। यहाँ पर फ्यू का मतलब है कि नो वन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कोई मिलना नहीं चाहते डॉक्टर्स, ठीक है। नाउ कम टू लिटिल एंड ए लिटिल। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, पहली चीज़। अगेन ए फ्यू जैसे थोड़ा था, ऐसे ही ए लिटिल मीन्स स्मॉल अमाउंट और लिटिल मीन्स नन, सेम एज अ फ्यू एंड फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ स्टिल ए लिटिल वाटर इन दिस वेल, थोड़ा सा है। देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम सर्वाइविंग मीन्स यहाँ पर थोड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, नथिंग। नाउ कम टू एक्सरसाइज एफ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? वी हैव टू स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट क्वेंटिफायर, हमें उसको कट कर देना है जो इनकरेक्ट लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग। तो आई हैव फ्यू डाउट्स, काट दीजिए, अ फ्यू इज़ करेक्ट, कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो क्लैरिफाई तो तभी होगा ना जब हमारे पास थोड़े डाउट्स होंगे। तो फ्यू इज़ रॉन्ग। शी हैज़ ए लिटिल मनी पुट अवे फॉर रेंट। ओके, फ्यू विल क्वेश्चन मीन्स ए फ्यू को काट देंगे। पीपल्स राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का जो एक बेसिक हमारा राइट है उसको कोई क्वेश्चन करेगा? शायद कोई नहीं, तो फ्यू। सेम एज ए फ्यू काट देंगे, अ लिटिल सॉल्ट, ओके, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है सॉल्ट। वी हैव लिटिल टाइम मीन्स बिल्कुल भी नहीं। अ लिटिल गर्ल, यहाँ पर ए फ्यू काउंटेबल है गर्ल्स के लिए। फ्यू काटना किसको है? यहाँ पर काटना, स्ट्राइक आउट इज इम्पॉर्टेंट, क्लियर? ओके देन, नाउ ऑप्शन 9, लिटिल और अ लिटिल विजडम। लिटिल का मतलब तो हो जाएगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको काट देंगे। नाउ देर आर ओनली अ फ्यू, not few. Okay, and with this we have completed this chapter 7, determiners and quantifiers. I hope you all have understood it well. We'll meet in next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.